अब दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि बेहतरीन शौहर कौन सा होता है। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अरे अल्लाह के नबी, बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है? आपने फरमाया, अंतुतिमहा इज़ा तईम। तुम तो जाके कलिया चक में रसगुल्ला खा रहा है और तुम्हारी बीवी बेचारी घर में दाल चावल खा रही है, दाल भात खा रही है। ये मुनासिब बात नहीं है। जो तुम खाओ बीवी को खिलाओ, जो तुम पहनो, जिस स्टैंडर्ड और जिस मेयार का तुम कपड़ा पहनते हो अपनी बीवी को पहनाओ। वला तज़रिबिल वजह, और कभी भी बीवी के ऊपर गुस्से में हाथ मत उठाओ, उसके चेहरे पर कभी मत मारो। कभी गुस्सा आया, अपने आप को कंट्रोल रखो। वो कोई जानवर नहीं है, वो कोई नौकरानी नहीं है, उसके चेहरे पर कभी हाथ मत उठाओ। वला तुक़ब्बे, और गाली गलौज से बात मत करो। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और जितना भी गुस्सा आ जाए, घर की बात घर के बाहर न जाए, उसको औरत को कभी घर से मत निकालो। ये औरत का हक है मेरे प्यारे साथियों। अगर इन चीजों को हम अपना लें तो इंशाअल्लाह इस रिश्ते में मोहब्बत पैदा होगी और घर का माहौल दीनदारी वाला बनेगा। अब आखिरी चीज बयान करके हम बात खत्म करेंगे। घर के माहौल को अगर आप इस्लामी माहौल बनाना चाहते हैं तो एक जरूरी चीज ये भी है कि आप अपने बाल बच्चों के लिए दुआ करें, अपने बीवी बच्चों के लिए आप दुआ करें। और कुरान में 2-3 दुआएं अल्लाह ने हमें सिखाई हैं। एक दुआ कुरान के 19वें पारे में अल्लाह फरमाता है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन। अल्लाह के नेक बंदे ये दुआ करते हैं, परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और ऐ अल्लाह तू मुत्तकियों का इमाम हमको बना दे। ये दुआ आप याद कर लीजिए। जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाइए, अपने बीवी बच्चों के लिए दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। और आपकी बीवी आपकी आंखों की ठंडक कब बनेगी? जब वो नेक होगी, जब वो दीनदार होगी। आपका बच्चा आपकी आंखों की ठंडक कब बनेगा? जब आप फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में आएंगे और देखेंगे आपका बेटा पहली सफ में खड़ा है, तो आपके दिल को सुकून पहुंचेगा। मेरे भाइयों, वो फैमिली और वो परिवार वो मिसाली होता है जहां शौहर और बीवी नेकी के काम में एक दूसरे का सपोर्ट करें। अल्लाह के नबी ने दुआ की है उस औरत के लिए, उस मर्द के लिए जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़े और अपनी बीवी को उठाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रहीमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस मर्द के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है और अपनी बीवी को भी उठाता है। अगर बीवी उठने से इनकार कर देती है तो बीवी के चेहरे पर वो पानी डाल देता है मगर उसको उठाता है। और अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ती है और अपने शौहर को उठाती है। अगर शौहर इनकार करता है तो शौहर के चेहरे के ऊपर पानी डाल करके उसको उठाती है। ये परिवार अगर हमारे और आपके समाज में हो जाए कि बीवी शौहर से नमाज पढ़वा रही है, शौहर बीवी से नमाज पढ़वा रहा है, तो मेरे भाइयों उस घर में बरकत आएगी, उस घर में रहमत आएगी, उस घर में दीनदारी आएगी। आज हालात बहुत खराब है मेरे भाई। आज हमारे घरों से दीनदारी खत्म हो रही है। अरे आज घरों में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। 24 घंटे में घर में कितने मुसलमानों के घर ऐसे हैं कि 24 घंटे में कोई एक मर्तबा अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। मुसलमान का घर है, दिन भर मोबाइल पर गाना बज रहा है, नंगी तस्वीरें देखी जा रही हैं, दुनिया भर की चीजें देखी जा रही हैं, मगर एक बार पूरे घर में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। इन हालात में मेरे भाइयों हमें और आपको अपने घर वालों और अपने ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। और आखिरी बात कह रहा हूं कि आज हम अपने बच्चों की बड़ी फिक्र करते हैं, अपने बच्चों के लिए हम जमीन जायदाद खरीदते हैं, माएं अपनी बच्चियों के लिए जेवर बनाती हैं। क्यों? ताकि हमारे बाद हमारे बच्चों को परेशान न होना पड़े। मैं बड़े खुले लफ्जों में कह रहा हूं, अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आप पहले अपने आप को नेक बनाइए, आप अपने आप को दीनदार बनाइए। जिस दिन आप दीनदार हो गए, जिस दिन आप नेक हो गए, आपके बीवी बच्चे आपके बाद भी इंशाअल्लाह बेसहारा नहीं। और इसकी दलील मैं कुरान से आपको दे रहा हूं। कुरान का 16वां पारा उठाओ, हजरत मूसा का वाकया अल्लाह बयान कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम एक गांव में जाते हैं,
हजरत मूसा एक गांव में जाते हैं, उनके साथ हजरत खजिर भी हैं। उन दोनों को भूख लगी है, गांव वालों से खाना मांगा, गांव वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया। गांव वाले बड़े कंजूस थे, बड़े मक्खी चूस थे, उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। दोनों लोग थके हारे एक दीवार की टेक लगाए बैठे हुए थे। अचानक हजरत खजिर ने देखा कि दीवार गिरने वाली है। उन्होंने खड़े होकर के दीवार को सही कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया कि आपने दीवार को क्यों ठीक कर दिया, आपने दीवार को क्यों सीधा कर दिया। जब इन लोगों ने हमें खाना तक नहीं खिलाया तो आपको तो पहले पैसा तय कर लेना चाहिए था, पहले उजरत तय कर लेना चाहिए था, उसके बाद आपको इनकी दीवार को दुरुस्त करना चाहिए था। तो हजरत खजिर ने कहा कि मैंने ये काम अपनी मर्जी से नहीं किया है, ये अल्लाह के हुक्म से किया है। मैंने ये दीवार इसलिए ठीक की है। वो अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीना व काना तहतहु कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा फअरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंजहुमा रहमतम मिर रब्बिक। हजरत खजिर ने कहा, ऐ मूसा, ये जो तो दीवार जो गिरने वाली थी, ये दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। दो यतीम बच्चे थे जिनके बाप ने अपने बच्चों के लिए दीवार के नीचे खजाना छुपा के रखा था। अगर दीवार गिर जाती तो खजाना गांव वाले लूट लेते, लेकिन उन दोनों बच्चों का जो बाप था वो बहुत नेक था, वो बहुत नमाजी था, वो बहुत अल्लाह वाला था। उस नेक बाप की औलाद अपने बाप के खजाने से महरूम हो जाए, ये अल्लाह ने गवारा न किया। और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को ठीक कर दूं ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं तब वो अपने बाप का दबाया हुआ खजाना वो हासिल कर लें। पता ये चला कि अगर बाप नेक है और बाप अगर दीनदार है तो उसकी नेकी का बदला, उसकी नेकी का फायदा उसके मरने के बाद भी उसके बच्चों को मिलता रहेगा। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु जब रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे और उनका छोटा बेटा उनके पास लेटा रहता था, सोया रहता था, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद तहज्जुद पढ़ने के बाद अपने बेटे को देख करके कहते थे, मिन अजलिका या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, तेरा बाप रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, रात में उठ करके तेरा बाप अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, तेरे लिए रो रहा है, तेरी खातिर रो रहा है ताकि तेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए, तेरा भविष्य अच्छा हो जाए, कल अल्लाह ताला अपनी रहमतों में तुझको जगा दे। तो आप अपने बच्चों के लिए अगर उनका फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनका भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आप पहले अपने किरदार पर मेहनत करें मेरे भाई, अपने ऊपर मेहनत करें। अगर आप सच्चे हैं आपके बच्चे भी सच्चे होंगे। मेरी माओ और बहनों, अगर आप दीनदार और पर्दे में रहेंगी आपकी बेटी भी आपसे पर्दा सीखेगी। अगर आप सच बोलेंगी आपकी बेटियां आपसे सच सीखेंगी। आप नमाज की पाबंदी करेंगी आपकी जवान बेटी भी हर टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ेगी। माओं से उनकी बच्चियां सीखती हैं और बेटे अपने बाप से सीखते हैं। तो पहले आप खुद अपने आप को संवारें और सुधारें। तो आप अपने आप को पहले सुधार ले और इस्लाह कर लें। अगर आप नमाजी हो गए मेरे प्यारे भाइयों तो इंशाअल्लाह आपकी औलाद भी नमाजी